ये तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक कोरोना के चलते करीब 1.5 साल बाद प्रत्यक्ष रूप से हो रही है। एक दिन की इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक के अपने भाषण से शुरुआत करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से इस बैठक का समापन होगा। और आपको ये भी बता दें कि बैठक में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और सीएम योगी शिरकत कर रहे हैं। इस बैठक के एजेंडे में आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा शामिल है। 2022 में 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे। 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव साल के अंत में होंगे। पंजाब को छोड़कर इन सभी राज्यों में बीजेपी सत्ता है। और फिलहाल बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अन्य सदस्य वर्चुअली जुड़ेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, बीजेपी का महामंथन दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में ये बैठक हो रही है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। 2 साल बाद हो रही है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत 124 लोग इस बैठक में शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव पर विशेष चर्चा और मंथन होगा। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद बैठक का समापन होगा। गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर विशेष चर्चा। इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में होने हैं चुनाव। पीएम नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का संदेश देंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कार्यकारिणी की पहली बैठक। बैठक में मौजूदा मुद्दों पर संकल्प और प्रस्ताव पारित होंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की यह मीटिंग काफी अहम। फिलहाल आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं बैठक में पहुंचने से पहले बाहर पीएम नरेंद्र मोदी, जो तस्वीरें पोस्टर्स उनको देखते हुए उनके साथ तमाम अन्य गणमान्य। दूसरी तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीसरी तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह, चौथी तस्वीर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, 5वीं तस्वीर यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं और बैठक की शुरुआत भी हो चुकी है। फिलहाल ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये 5 ही कद्दावर नेता पहुंचे थे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आगाज हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ चुके हैं। सुबह 10 बजे का वक्त है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। उनका स्वागत खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया और अब बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मीडिया को उन्होंने अभिवादन भी किया है हाथ हिलाकर, और हर बार की तरह इसका सभी लोगों को इंतजार होता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक कोरोना संकट की वजह से लंबे हो रही है और आने वाले 5 में मंथन होगा और नेता है जो इस बैठक रहे हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार हाथ हिलाकर मीडिया से भी अभिवादन कर रहे हैं और अब उन्होंने, आप देख सकते हैं कि जो छठ पूजा के लिए महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो महिलाएं भी हैं जिनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। बेहद खुश नजर आ रही हैं वो लोग। प्रधानमंत्री पीएम बात करना और इतनी आसान साथ इन लोगों से रूबरू हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अब प्रधानमंत्री एनडीएमसी के उस सम्मेलन हॉल में जा चुके हैं जहां पर उनकी मौजूदगी में ये बैठक शुरू हो रही है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री की कार्यशैली, नीतियों को लेकर भी देश की जनता के सामने किस तरीके से बताना है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा किस तरीके से पार्टी जनता के बीच जाएगी, उन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।
बीजेपी का ये महामंथन, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। अध्यक्ष जेपी मोदी जानकारी दे दे। गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और भी पहुंचे हुए हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत 124 पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। आने वाले वक्त में जो चुनाव होने उसको लेकर विशेष चर्चा। और किस तरह की तस्वीरें हैं, और जब नेता, तमाम कद्दावर नेता पहुंचे वहां पर, हमने आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखाई। फिलहाल ताजा क्या स्थिति है, किस तरीके की तस्वीरें, हमारे साथ ममता चतुर्वेदी लाइव जुड़ गई हैं, उनसे जानेंगे। ममता, हमने तमाम तस्वीरें देखी, आपने जो दर्शकों तक पहुंचाई, लेकिन इस वक्त की क्या अपडेट मिल पा रही? कोमल, अपडेट की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएं। दिल्ली के एनडीएमसी हॉल में यहाँ पर बैठक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो तरह तरह से उनका स्वागत किया गया। यहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी की महिला जो नेता थी, उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर गीत भी गाया। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। आप लोगों ने अपने तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया? जी हाँ, हम लोग अपने छठ पूजा के थ्रू प्रधानमंत्री को स्वागत किया और उन्हें दिखाया कि हम पूर्वांचल का बहुत बड़ा त्योहार है ये छठ पूजा। इससे हमारी पूर्वांचल की आस्था जुड़ी हुई है और इस व्रत को द्वापर युग में माँ कुंती ने किया था, त्रेता युग में माँ सीता ने किया था इस व्रत को, और उस चीज को हम लोग पूर्वांचल निभाते हुए आए हैं, जो कि और लोग भूल गए, लेकिन हम पूर्वांचल इस चीज को कायम रखे हैं। इसलिए मोदी जी को हमने बताया कि हम लोग उनके स्वागत में छठ पूजा का व्रत करके उनका स्वागत किया। वो गीत कौन सा था जो आप लोगों ने गाया प्रधानमंत्री के आने पर? केलवा के पात पर उगेलन सूरज देवा झाके झूके, हे करेले छठ बरतिया हे झाके झूके, हे करेले छठ बरतिया हे झाके झू। हम तो से पूछी बरतिया है, बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया हे केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया है। आज के दिन के मोदी जी के लिए हम रोजे भाई मोदी ऐसन भाई से उनके लागी, हे करेले छठ बरतिया है मोदी जी के लिए। हम रोजे भाई योगी ऐसन भाई से उनके लागी, हे करेले छठ बरतिया है उनके लागी, हे करेले छठ बरतिया है उनके लागी। बोल छठी मैया की जय, माँ कात्यायनी की जय। ये छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है, इसलिए माँ कात्यायनी की जय। तो आप सुन रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की महिला ब्रिगेड है जिन्होंने यहाँ पर छठ पूजा, क्योंकि आने वाला है और उसको लेकर भी दिल्ली में कहीं ना कहीं राजनीति चल रही है लंबे समय से, तो इन लोगों का जो तरीका है स्वागत करने का, एक तरफ जहाँ ढोल नगारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत किया गया, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेता हैं उन्होंने भी अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री भी पहुँच चुके हैं हॉल में और अब जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। कोमल, इस बैठक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसको देखते हुए क्या कुछ रणनीति होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, और सबसे ज्यादा इस बात को लेकर ध्यान दिया जाएगा कि केंद्र सरकार का जो काम केंद्र सरकार ने अभी तक किया है संगठन के जरिए जनता के बीच में किस तरीके से पहुंचाया जाए, ताकि जनता को समझ में आए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी सेंटर में किस तरीके से काम कर रही है और जहां पर राज्यों में डबल इंजन की सरकार है तो कामकाज किस तरीके से होता है। इस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि लास्ट मोमेंट पे योगी जी को दिल्ली में बुलाया गया है, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ेंगे। हालांकि इस कार्यकारिणी की बैठक में 36 राज्यों के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सभी लोग जहां पर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर जुड़ेंगे और 36 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को यहाँ का लिंक दिया गया है। सभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और ये जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। बैठक की शुरुआत में भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले संबोधन जेपी नड्डा का हुआ और उसके बाद आगे की कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की खासतौर पर चुनाव को लेकर क्या कुछ होने वाली है, इसको लेकर चर्चा होगी। और आखिर में 3 बजे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और उसके बाद समापन होगा। जहां तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सवाल है, लंबे समय से सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब और कहां होगा। तो आज की वो तारीख है जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और किस तरीके से मंथन किया जाएगा आने वाले चुनाव के मद्देनजर, उसको लेकर विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। कोमल, ममता, जितनी जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार यही लग रहा है कि आने वाले वक्त के लिए जो तैयारी की जा रही है, क्योंकि उपचुनावों को लेकर भी कई तथ्य सामने आए। फिलहाल ये बैठक में मुख्य जो मुद्दे रहेंगे वही चुनावों की तैयारी को लेकर, लेकिन जहां ये भी कहा जा रहा है कि कुल 124 पार्टी के कद्दावर नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। मुख्य नेताओं के नाम भी हमने जाने, लेकिन उनमें अगर हम बात करें कि अन्य राज्यों में भी, क्योंकि अन्य राज्यों में भी कई ऐसे राज्य जहां बीजेपी की सरकार है, वहां से भी मुख्यमंत्रियों को वर्चुअली या इनवाइट करने की जो बात कही गई, तो वर्चुअली कौन कौन जुड़ रहा है? जहाँ तक वर्चुअली का सवाल है कोमल, 36 राज्यों को लिंक दिया गया है, यानी कि बाकी जो राज्य हैं 5 राज्यों को छोड़ दें तो इसके अलावा तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर वर्चुअली जुड़ेंगे, चाहे वो मेघालय हो, गोवा हो, तमिलनाडु हो। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी भोपाल से ही वर्चुअली जुड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष वर्चुअली जुड़ेंगे। 36 राज्यों को लिंक शेयर किया गया है, जहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेंगे, क्योंकि कोरोना का काल जो है वो लंबे समय से लोगों को परेशान कर रहा था और कहीं न कहीं जो कोविड गाइडलाइन है उसको देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी लोगों को नहीं बुलाया गया है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य की हम बात करें तो 300 से ज्यादा संख्या है सभी लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और तमाम पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेते हैं। क्योंकि कोरोना के जो दिशा निर्देश है उसको देखते हुए बीजेपी की तरफ से एहतियात बढ़ता गया है कि लोगों की संख्या कम रहे ताकि संक्रमण ना फैले। एहतियातन बीजेपी की तरफ से ये बनाया गया है कि जो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े ताकि किसी भी तरह का संक्रमण ना फैले। एहतियातन ये प्रक्रिया यहाँ पर ये नियम बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं देश भर में ये संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि संक्रमण का बचाव बहुत ज़रूरी है, ऐसे में भीड़ भाड़ कम हो। और इसी लिहाज से 124 जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं सेंटर में हैं, 124 संगठन के पदाधिकारी हैं जो दिल्ली में फिजिकली इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बाकी तमाम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़ेंगे। चलिए ममता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.